सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे। तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आइए लेखक के बारे में सामान्य परिचय जानें। लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म 3 अगस्त 1903 अर्थात 30 अगस्त 1903 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो लेख आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं, यह साहित्य की सभी विधाओं में कार्य किया है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, साहित्य की आलोचना, नाटक लिखा है। ये एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। जो इनकी शिक्षा दीक्षा है वह लखनऊ में हुई थी, जो इनकी कर्मभूमि है। इन्होंने BA LLB की शिक्षा प्राप्त की थी और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था। जैसा कि आपको बताया है कि मैंने कि साहित्य की सभी विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अज्ञात देश से आना, तुम सुधी बन बनकर बार बार और कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, ये सब इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। तो अब दीवानों की हस्तियाँ कविता को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको दीवानों की हस्ती, दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, उन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे वर्तमान में रहते हैं। ये तो आपने समझा कि दीवाने किसे कहते हैं। अब हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। उनका क्या अस्तित्व है, समाज में उनका क्या स्थान है, ये इसका पाठ का अर्थ हुआ। अब कविता आरंभ करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सदा साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो आपको बताया था कि मैंने जो दीवाने होते हैं वो बिल्कुल अपने मौज मस्ती में रहते हैं, उनको दुनिया की कोई भी सुध नहीं रहती है। तो यहाँ पे कवि भगवती चरण वर्मा जी स्वयं को एक दीवाना कह रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि हम जो दीवाने हैं, मौज मस्ती से रहने वाले लोग हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। हम कहीं भी आ जा सकते हैं और जहाँ भी हमारा मन करेगा, मौज मस्ती करने का मन करेगा, हम वहाँ चलते हैं। हम धूल भी उड़ाते हैं। धूल उड़ाते मतलब बिल्कुल अपनी धुन में चलते हैं जहाँ उनका हमारा मन करता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों में वहाँ उल्लास, खुशी का मौसम हो जाता है। वातावरण सारा खुशी से जगमगा उठता है, माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है। और जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे लोग हमारे जाने पर आंसू बहाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होता है तो लोग उसके आने पर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति जाने लगता है तो सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी है, जैसे कोई बालक आता है तो जब उसका जन्म होता है तो सारा माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं। तो कवि ये भी कहते हैं कि खुशी में तो हम लोग उल्लास मनाते हैं और कोई दुख होता है तो आंसू बहने लगते हैं हमारे हृदय से। फिर किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम किस ओर चले ये हमसे मत पूछना, बस इसलिए चले कि हमारा मन करता है कि हम जहाँ भी चले जग से उसका कुछ लिए चले। अर्थात जग में आए, जब हम लोग संसार में आते हैं तो संसार में बहुत सारे कर्म करते हैं, तो संसार के बहुत सारे सुखों को भोगते हैं। तो हम संसार का कुछ लेके जा रहे हैं और संसार को अपना कुछ दे के जा रहे हैं। कुछ देने का अर्थ है कि संसार को कवि कहते हैं कि हम अच्छे कर्मों से अपने द्वारा अच्छे कार्यों का उपहार दे के जाते हैं, जो हमारे कर्म हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति कुछ नहीं ले जाता साथ में, सिर्फ जब वो जाता है तो लोग उसके कर्मों को, उसके द्वारा किए हुए कार्यों को याद करता है। तो यहाँ पर भी कवि यही बात कह रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि कहते हैं हम लोग जो दीवाने लोग हैं, कुछ बात कहते हैं और कुछ बात लोगों की सुन भी लेते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ रोते हैं। तो बोलते हैं कि जब हमारी बातें होती हैं, हमारी बातें सुनकर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भावुक भी हो जाते हैं और वह उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। तो जो कवि हैं वो कहते हैं हम तो दीवाने हैं, हम पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम सुख और दुख चाहे कोई भी परिस्थिति हो सब में हम एक भाव से रहते हैं। अर्थात हम सभी को सुख हो या दुख हो हमेशा एक भाव से रहना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हम जो लोग भिखमंगे हैं, जो संसार में लोगों को कुछ देना नहीं चाहते, हम उन लोगों के बीच में स्वच्छंद अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, जो पूरे संसार में प्यार लुटाकर चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन हमें अपने हृदय में एक ये भी याद रह जाती, निशानी रह जाती है कि हम संसार में सभी लोगों को परिवर्तित करने में असफल रहे, उनके मन को हृदय को बदलने में असफल रहे। क्योंकि संसार में सभी लोगों का हृदय नहीं बदला जा सकता, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। कुछ तो जो मौज मस्ती वाले लोग हैं उनकी बातों को अपने दिल में बिठा लेते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन कुछ लोग उस उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलते। तो कवि कहते हैं कि हम लोग इस बात में बहुत ज़्यादा हमें इस बात के मन में बहुत ग्लानि रहती है कि हम इस बात में असफल रहे कि लोगों के हृदय को परिवर्तित कर पाए थे। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं कि जो हम दीवाने लोग हैं, हम लोगों को अपना पराया का कोई होश नहीं रहता, हमें ये भी नहीं रहता कि हम आबाद रहें या बर्बाद हो जाएं, हमको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं कि जो दीवाने लोग हैं स्वयं ही वह किसी बंधन में बच जाते हैं और स्वयं जब उनकी इच्छा होती है तो उस बंधन को वो तोड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों इस पाठ के अनुसार इस कविता में कवि ने हमें बताना चाहता है कि जो दीवाने लोग हैं, जो अपनी मौज मस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता, उनको जैसी इच्छा होती है वो वैसा करते हैं। सांसारिक जो संसार की परिस्थितियां हैं, संसार के जो सुख हैं, सुख या दुख हैं, उन लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।